तो आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, रिएक्ट करना है कुछ बहुत बजट रिलेटेड डिटेल्स पे। आगे डिटेल में चर्चा होती रहेगी जो बजट के फाइन प्रिंट सामने आए। रिएक्ट करना है कल देर शाम 11:30 बजे रात में जो फेड पॉलिसी आई थी उसके आउटकम पर। हेडलाइन में कुछ हद तक मेंशन्ड है लेकिन डिटेलिंग और इंटरेस्टिंग है। वो अदानी सागा, कल सुबह हम लोग यही वर्ड यूज करके कह रहे थे, वो अब चलो वो सागा हमारे पीछे चला गया है। एफपीओ फुली सब्सक्राइब सेफली 20,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज कर लिए। वो सागा कंटिन्यूज क्योंकि कल देर रात अपडेट आ गया कि वो एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को विड्रॉ किया जा रहा है। ये हो क्या रहा है पता नहीं। बाकी दिक्कतें बाजार की जस की तस बनी हुई हैं, कंफ्यूजन जस का तस बना हुआ है। खैर, इन सब डेवलपमेंट्स पे डिटेल में चर्चा करूंगा। नीरज जी बगल में बैठे, इनसे जानने की कोशिश होगी कल फेड का क्या फैसला था। फैसला क्या था वो तो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिख दिया, 25 बेसिस पॉइंट्स, जो वाइडली एंटिसिपेटेड था। फेड ने वो मूव दिखाया है, स्टेप डाउन और कर दिया अपने रेट हाइक्स को। पर आउटलुक, ट्रेजेक्टरी, कमेंट्री सब इंपॉर्टेंट, उस पर आता हूं। क्विकली शुरुआत कर देता हूं नीरज जी। पहले तो क्योंकि बजट के 1-2 दिन बाद हम याद आने लगता है ग्लोबी। क्या हुआ भाई, क्या कहे जेरोमी पावल साहब? अब ग्लोबी याद आएगा। हालांकि बहुत अच्छी बात कही उनका जो स्टेटमेंट है, कोट एंड कोट बता देता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि अब पहली बार मैं ये कह सकता हूँ कि डिसइन्फ्लेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। यानी जो उन्होंने अब तक कोशिश की है उससे इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है। तो इससे मार्केट को बड़ा रिलीफ मिला और उन्होंने कहा कि हम 25 बेसिस पॉइंट हाइक कर रहे हैं और ऐसा ही लगातार मार्केट ने मान भी लिया। तो लगभग सारे ऑफिशियल्स भी यही मान रहे हैं। तो 25 बेसिस पॉइंट उन्होंने किया है, लेकिन ये सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। यानी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2 और 25 की हाइक हो सकती है। तो आपका जो टर्मिनल रेट है वो 5.25% के आसपास बैठता है। जो पहले 5.5 के अनुमान लगाए जाते, अब वो 5.25 तक जाएगा। तो मार्केट ने इससे बहुत अच्छा रिएक्ट किया। 300-325 पॉइंट नीचे वाला डाउ पॉजिटिव जाके बंद हुआ। नेस्डेक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई। उसका एक कारण ये भी था कि मेटा के नतीजों के बाद उसमें अच्छे रिएक्शन देखने को मिले। एएमडी के नतीजे के बाद उसमें रिएक्शन देखने को मिला, तो उन्होंने उस इंडेक्स को बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए। तो ग्रोथ स्टॉक्स में कल बड़ी रैली थी। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखेंगे, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में, न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स में, मटेरियल स्टॉक्स में, सब में बढ़िया एक तेज़ी का माहौल बना। क्योंकि उनका ये स्टेटमेंट कहना कि हाँ हमने जो कोशिश की है वो रंग ला रही है, इससे बाजार को बड़ी राहत मिली। और अब लगभग लोग मान चुके हैं कि 5.25% पे टर्मिनल हो जाएगा। अब डिबेट इस बात की शुरू हो रही है कि ये कटौती कब से शुरू होगी। होप अब आगे ही बिल्ड हो रही है, 3 महीने आगे की, कि मई से करेंगे, कब करेंगे। तो अब इस पे चर्चा हो रही है कि अगर ये सस्टेन नहीं करते, कटौती करते, तो इसका फायदा होगा। तो मार्केट का ये हाल था यूएस का। इसका असर सीधे आपके गोल्ड और क्रूड पे आया। क्रूड पे नहीं, रादर गोल्ड बॉन्ड डॉलर पे आया। डॉलर वीक हुआ तो गोल्ड भागा। गोल्ड 9 महीने की ऊंचाई पे कितना 1980 के आसपास पहुंच गया है। तो काफ़ी ऊपर गोल्ड गया और गोल्ड की रफ्तार अभी रुकने वाली लग नहीं रही, क्योंकि डॉलर जितना वीक होगा गोल्ड और ऊपर जाएगा। बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी नरम पड़ी है। तो बिल्कुल इसका एक सिंक्रोनाइज रिएक्शन आप कह सकते हैं वो होता रहा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि आज ग्लोबल सेटअप की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव सेटअप है, कमेंट्री अच्छी है। 0.5% और आप बढ़त मान लीजिए 1-2 बैठक में, उसके बाद पॉज हो जाएगा।